पूर्णिमा महोत्सव 2014। आज के संदेश का शीर्षक है सत्यम शिवम सुंदरम। पत्री जी कहते हैं, यदि मनुष्य के जीवन में सत्यम, शिवम और सुंदरम नहीं है तो वह पशु के समान है। पशु की भांति खाना, पीना, सोना और संतान उत्पत्ति करना, यही जीवन नहीं है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? मनुष्य और पशु में क्या फर्क है? जंतु जगत और मनुष्य जगत में सत्यम, शिवम और सुंदरम का फर्क है। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ पशुपति। पशु और पशुपति में सब चीजें समान हैं, एक ही चीज अलग है और वह है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या है? जो शाश्वत है वही सत्य है। जो सदा के लिए है वह नित्य है। जो अनित्य है वह असत्य है। सत्य का अर्थ है ये शरीर नित्य नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। जैसे शरीर बदलता है, उसका नाम, रूप और रंग भी बदलता है। जो बदलता है वह सत्य नहीं है। अगर हम सत्य की खोज में हैं, तो इसका अर्थ है हम उसकी खोज में हैं जो बदलता नहीं है। क्या है जो नहीं बदलता? आपके शरीर, मन और बुद्धि का विकास होता रहता है, लेकिन आपकी आत्मा नहीं बदलती। आत्मा शून्य होते हुए भी सब कुछ है। हिंदुत्व में आत्मा को सर्वात्मा कहते हैं, बुद्धत्व में आत्मा को शून्य कहते हैं। दोनों ही बातें एक साथ सही भी हैं और विरोधी भी हैं। एक ही समय में दोनों सही हैं। हिंदुत्व सत्य का एक पक्ष बताता है, बुद्धत्व शून्यता और खालीपन पर जोर देता है। आत्मा कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, यही सत्य जब है। वह सबको आधा सत्य ही पता है। अगर आप आत्मा को सब कुछ और सच्चिदानंद स्वरूप मानते हो, ये भी आधा सत्य है। बुद्धत्व हिंदुत्व के बिना पूर्ण नहीं है। दोनों मिलकर ही पूर्ण सत्य होता है। पिरामिड मास्टर दोनों का जोड़ है। हिंदुइज्म प्लस बुद्धिज्म इज इक्वल टू पिरामिडिज्म। इसलिए हम सबसे ज्यादा खुश हैं क्योंकि हम दोनों ही हैं। हिंदू और बुद्ध हमें समझ नहीं सकते, हम उनकी समझ से परे हैं। बुद्धत्व और हिंदुत्व एक सिक्के के दो पहलू हैं। वह सिक्का है सत्यम, शिवम और सुंदरम, जो दोनों का जोड़ है। पहली चीज है सत्यम, उसके बाद शिवम यानी आनंद और खुशी। शिव तांडव क्यों करते हैं? वे सत्य में इतना खुश हैं, उस खुशी को प्रकट करने के लिए वे तांडव करते हैं। जैसे सूर्य है तो उसकी किरणें भी साथ ही हैं, ऐसे ही सत्य है तो आनंद और खुशी भी साथ ही है। आनंद और खुशी सत्य रूपी सूर्य की किरणें हैं। जब छोटा बच्चा हंसता है तो बहुत सुंदर लगता है। सुंदरता सत्य और शिवम से आती है। सत्य तीन चीजों से आता है, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। केवल ध्यान किया तो थोड़ा सत्य, केवल स्वाध्याय किया तो थोड़ा सत्य, केवल सज्जन सांगत्य किया तो थोड़ा सत्य आता है। अगर तीनों यानी ध्यान 33%, स्वाध्याय 33% और सज्जन सांगत्य 34% मिलकर हमें पूर्ण सत्य देते हैं। मैंने एक जन्म में 200 साल तक ध्यान किया है। आप 2 घंटे तो ध्यान करें। जैसे बूंद बूंद से सागर बन जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रोज ध्यान करने से हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। शंकराचार्य जी ने हमें सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय के प्रति बहुत अच्छा बताया है। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवान अवतरणे नौका। स्वाध्याय यानी सभी मास्टर्स की पुस्तकें पढ़ना है। जलालुद्दीन रूमी, खलील जिब्रान, माइकल नेमी, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, लाओसु, च्वांगशु, चाइनीज फिलॉसफी, उपनिषद, रामायण, महाभारत, सूफी मास्टर, सभी की पुस्तकें पढ़ना है। मैंने सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। सज्जन सांगत्य यानी सभी का अनुभव सुनना।
हम किसी का अनुभव नहीं सुनेंगे, केवल अपना ही करेंगे, तो ये सही नहीं है। पिरामिड मास्टर वह है जो 360 डिग्री सब तरफ से खुला है। जैसे आप अनेकानेक जन्म के हैं, एक जन्म में हिंदू, एक जन्म में मुसलमान, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, ये सब अवस्थाएं हर आत्मा पार करती है। एक जन्म में आत्मा बहुत सारे बच्चों की माँ बनती है और एक जन्म में बच्चे होते ही नहीं, तब रोती है, सबके बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं। सबको इस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। अनेकानेक जन्मों के बाद एक ज्ञानी स्वयं को पहचान लेता है, तब शिवोहम बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आप और मैं अनेकानेक जन्म ले चुके हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, आप कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि आपने ध्यान नहीं किया, मैंने ध्यान किया है, यही फर्क है। पूजा करते रहोगे तो पुजारी बनोगे। कोई भी आसमान से नहीं टपकता, अभ्यास के माध्यम से ही उभरता है। चंचल ही मना कृष्ण परमार्थि, बल भद्रवम तस्याहम निग्रहम मने वायोरिव सुदुष्क्रम। हे कृष्ण, आप कहते हो मन को नियंत्रित करो, पर मन तो हवा की तरह चंचल है, तो कैसे नियंत्रित करें? श्री कृष्ण ने कहा, तुम जो कह रहे हो वह सही है, लेकिन अभ्यास करते करते ही वैराग्य आता है। कुछ समय के लिए मोह से दूर रहो। जैसे अगर परीक्षा हो तो हम सिनेमा या टीवी नहीं देखते, ये अस्थाई वैराग्य है, स्थायी नहीं है। परीक्षा के बाद पूर्णता वह भोग है। श्री कृष्ण ने संपूर्ण वैराग्य के लिए नहीं कहा है। ध्यान करने से आत्मा में शक्ति आती है, स्वाध्याय करने से बुद्धि का विकास होता है और सज्जन सांगत्य करने से आपके हृदय की विशालता बढ़ती है। जो दूसरों का नहीं सुनता, उसका हृदय विशाल नहीं है। ये सत्य का पाठ्यक्रम है। यदि आप 100% इसका पालन करते हैं, तो आप जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपके पास 70% सत्य है, तो शिवम भी 70% होगा, और यदि आपके पास 10% सत्य है, तो शिवम भी 10% होगा। शिवम सत्यम की प्राकृतिक छाया है और सुंदरम शिवम की परछाई है। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया 2014 बुद्ध पूर्णिमा के महोत्सव में संदेश। अगले संदेश के साथ अगली कड़ी में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक नमस्कार।